आ गई है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि नंबर ऑफ गोली मतलब जितनी गोली डाली होगी उसका भी कुछ आयतन होगा, तो जितनी गोली डाली है उसका आयतन, और जो आयतन शंकु का है उसमें से 1/4 बाहर आ गया, तो 1/4 शंकु का आयतन। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन कर ली, बस सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और ये 6 सॉल्व करने वाले हैं हिंदी में इसी वीडियो में। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होने वाला। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। इस दोनों क्वेश्चन में एक छोटी छोटी नई नई बात है, वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन का कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियो कंटिन्यूस देख सकते हैं, या फिर मैं उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बार आप चेक कर लेना। वीडियो को देखने से पहले आपको ये फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज मेंसुरेशन के मतलब आयतन, द्रव्य आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं याद तो उसे अच्छे से याद कर लो या फिर अपने सामने रख लो, इसके बिना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे साथ चैनल को जरूर कर लें सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोस के लिए। अब बिना किसी टाइम वेस्ट के इंटरेस्टिंग वीडियो को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बारी मैं आपको उसे पढ़ के दिखा देता हूं, आपको समझा देते हैं कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद हम करना चालू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, जैसा शंकु होता है उस आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर से खुला हुआ जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जैसे कोई कोन होता है ना, कोन, आइसक्रीम कोन, वो पानी से एकदम ऊपर तक भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, हमें नहीं पता वो शीशे की कितनी गोलियां हैं, कुछ गोली डालने के लिए कह रहा है। शीशे की जब कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिनमें प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो गोलियों का आकार है वो एक गोला है, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जो भी कोन में जो शंकु के आकार का है जिसके अंदर जितना भी पानी भरा है ना, हम कुछ संख्या में गोली डालते हैं तो 1/4 जो पानी है वो बाहर आ जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है कि इसके अंदर कितनी गोलियां डाली गई थी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, एक बारी मैं इसका डायग्राम आपको बना देता हूं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो बर्तन है वो शंकु के आकार का है, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इसकी कुछ आपको त्रिज्या यहाँ पर दे रखी है और इसकी ऊंचाई या फिर कुछ चीज़ और दे रखी होगी, वो हम तब के तब देख लेंगे। इसके अंदर जो गोली डाली जाती है वो गोल आकार की है और इनकी भी आपको त्रिज्या कुछ कुछ दे रखी है। तो देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या डाटा दे रखा है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन की ओर देखेंगे। इसके अंदर देखो आपको कह रखा है कि उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई मतलब हाइट इसकी दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और इसके ऊपर सिरा जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिसका प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये 0.5 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या और ये शीशे की बनी हुई है गोल आकार की, इसलिए हमने इसका डायग्राम ऐसा बना लिया है। तो इसमें ये कह रहा है कि जब कुछ गोलियां डाली जाती हैं तो 1/4 पानी बाहर आ जाता है, आयतन बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब कितनी गोलियां डाली गई। देखो मैंने आपको पहले ही बहुत बार बोला है कि जब भी कोई चीज़ को भरने की बात हो, पानी से, दूध से, किसी भी चीज़ से, रेत से, हवा से, गैस से, तो आपको हमेशा आयतन निकालना है, ध्यान रखना। अब आपको इसका भी आयतन निकालना है और इसका भी आयतन निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है वो समझने की बात है, ठीक है। चलो करना चालू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं वो आप लिख दीजिए। तो आपको सबसे पहले देखो दिया है, आपको शंकु की त्रिज्या दे रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो शंकु की
त्रिज्या। अब देखो भाई त्रिज्या तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको हम अलग अलग कैसे करेंगे। आपके जो टीचर्स हैं या जो सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए R1 R2 बोल रखा है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे स्क्वायर समझ लेते हैं, ना जाने क्या क्या समझ लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। सिंपल सा एक लॉजिक है, ये समझिए। देखो इसकी त्रिज्या बड़ी है ना तो इसे कैपिटल R मानो, ठीक है। इसकी त्रिज्या छोटी है तो इसे स्मॉल r मान लो, दैट्स इट, आपका सारा कंफ्यूजन खत्म। तो शंकु की त्रिज्या आपकी कितनी है, r है, कैपिटल R। वो आपको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है, मतलब हाइट, वो आपको कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और आपको शीशे की जो गोली है उसकी आपको त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे गोली की त्रिज्या, अब देखो भाई इसकी जो त्रिज्या है वो छोटी है ना तो इसको हम स्मॉल r मान लेंगे, सारा का सारा कंफ्यूजन खत्म, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को गौर से देखना, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार देखो भाई मैं ऐसा मान लेता हूं कि माना गोलियों की संख्या गोलियों की संख्या x गोलियां डाली होंगी इस बर्तन में, तब जाके पानी बाहर आया होगा। तो जब x गोलियां डाली होंगी तो कितना पानी बाहर आया है, 1/4 बाहर आया ना, क्वेश्चन में भी कह रहा है कितना बाहर आया है, 1/4 भाग बाहर आ गया ना पानी का, तो ठीक है। तो देखो जितनी गोलियां डाली हैं x हम लिख देते हैं, जितनी गोलियां डाली हैं उसका भी कुछ आयतन होगा। जिस प्रकार बाल्टी अगर पानी से पूरी तरह भरी हुई है, अगर उसके अंदर आप गोलियां या कंचे फेंकोगे तो पानी धीरे धीरे क्या आएगा, बाहर आएगा। तो इसका मतलब जो गोली का आयतन है उसकी वजह से पानी बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम, राइट, इसका वॉल्यूम आयतन, तो मल्टीप्लाई बाय कुछ गोलियों का आयतन, मतलब कुछ गोलियों का, और आयतन कितना होता है आपका 4/3 पाई, और इसकी r स्मॉल है ना तो ये जरा गौर से ध्यान रखना, r³, ठीक है, इक्वल टू में अब यहां पे किसका आयतन हम लगाएंगे, शंकु का आयतन लगाएंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना बाहर आ जाता है, 1/4 बाहर आ जाता है ना, जब ये वाली गोलियां डाली जाती है इस बर्तन में तो 1/4 भाग शंकु का बाहर आ जाता है, ठीक है। फिर से इक्वेशन को समझ लो कि जब हमने कुछ गोलियां मतलब उसका आयतन डाला इस बर्तन के अंदर तो जो शंकु का आयतन है उसका 1/4 बाहर आ गया, ये चीज है, ठीक है, 1/4 निकल के बाहर आ गया। इसे आप सॉल्व करा दीजिए, तो x मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई, ऐसे कैसे ही त्रिज्या आपको देखो गोलियों की कितनी दे रखी है 0.5, तो 0.5 का क्यूब इक्वल टू में 1/4 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय शंकु का आयतन कितना होता है, सोचिए, शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई r। अब हम ये वाला तो r लिखेंगे नहीं इधर क्योंकि शंकु का r जो है वो बड़ा है, कैपिटल वाला है, तो यही कंफ्यूजन दूर रखनी है, पाई r² h, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, तो पाई जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, वो डिवाइड में आएगा ना, तो डिवाइड में नीचे आ जाएगा तो इससे कट जाएगा सिंपली, तो इसको हम डायरेक्ट इससे काट सकते हैं, ठीक है। तो मैंने रीजन भी बता दिया है क्यों कट रहा है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में जब यहाँ पे आएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड में जाएगा तो ऊपर नीचे सेम टेबल से वो कट जाएगा। चलो इसे थोड़ा सा अभी हम और सॉल्व कराते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय 4/3, इसका जब आप क्यूब करोगे तो वो आपका निकल के आएगा 0.125, करा कर देख लेना, 5 का क्यूब 125 होता है और यहाँ पे 3 बार पॉइंट आएगा तो 1 2 3 संख्या से पहले पॉइंट, इक्वल टू में, अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो 1, 4 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी तो 12, मल्टीप्लाई बाय r, इसकी त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपकी 5, तो 5 का इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय h आपको कितना दे रखा है 8, तो 8। चलो अब इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं, क्या और कोई चीज़ है जो इससे कट रही है, तो देखो भाई इसे हम थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं, तो x मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय
1 to 5 इक्वल टू में 1 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल मल्टीप्लाई में ये 2 बार खुल जाएगा आपका, तो आ जाएगा आपका 25, 5 गुणा में 5 मतलब 25 मल्टीप्लाई में 8। देखो भाई 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 के टेबल से इसे और इसे हमने सेम टेबल से काट दिया। इस चीज़ को भी जरा मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करा देता हूँ। ये वाली पूरी की पूरी चीज़ ऐसे के ऐसे ही, तो x मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 0.125 इक्वल टू में ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। अब ये वाली चीज़ यहाँ लिख देंगे, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब देखिए x यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में जो भी चीज़ नीचे है, नीचे क्या है 3 है, तो नीचे वाली चीज़ ऊपर मतलब ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर वाली चीज़ कहाँ जाएंगी, डिवाइड में। ये सब डिवाइड में हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो नीचे वाली चीज़ ऊपर, तो इसको तो हम पहले ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं, इसको तो हमने छुआ भी नहीं है। मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली चीज़ ऊपर मतलब 3 ऊपर, और ये सब क्या है, कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.125, और तो कुछ हमारा बचा ही नहीं, ऊपर वाली चीज़ नीचे। चलो इसे सॉल्व कराते हैं। देखो भाई 3 से आपका 3 कट जाएगा। ठीक है, 2 से आपका 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई, 25, और मल्टीप्लाई में तो कुछ बचा ही नहीं, तो मल्टीप्लाई मत ही लगाओ, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.125। अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पर आपका है पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, तो जैसे ही मैं यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा यहाँ पे नीचे 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3। फिर से जान लो, देखो भाई पॉइंट के बाद 3 संख्या थी ना, 1 2 3, तो 3 0 लगा दूंगा और एक ऐसे का ऐसा ही। चलो इसे थोड़ा सा हम और सॉल्व कराते हैं। तो x इक्वल टू में 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, 25 के टेबल में 125 कितने पर आता है, 5 पर आता है, करा कर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी इक्वेशन बन गई है, यहाँ पे आपकी बन गई है 25 से कम 25, एक ऊपर, नीचे आपका हो गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1000। अगर यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगती है, अगर आपको पता हो थोड़ी बहुत आइडेंटिटी तो अच्छी बात है, नहीं पता तो एक जान लो। देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। यहाँ पे देखो वही आइडेंटिटी बन रही है ना, a ये है, b आपका ये वाला है, c आपका ये वाला है। तो इस कंडीशन में हम क्या कराते हैं, हमेशा a की मल्टीप्लाई c से करा लेते हैं, हमेशा ये ऊपर जाता है। ये एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, ध्यान रखना। तो 1000 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 1000 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो डायरेक्ट में 1000 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई आपकी इससे हो जाएगी, तो आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 हो गई, आपका 10 आ गया, तो 0 से आपका 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे आपके गोलियों की संख्या कितनी आ गई है, 100। तो गोलियों की संख्या, आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे हो गया है। तो गोलियों की संख्या, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, आप देख लेना। ठीक है, 100 आ गई है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि नंबर ऑफ गोली मतलब जितनी गोली डाली होगी उसका भी कुछ आयतन होगा, तो जितनी गोली डाली है उसका आयतन, और जो आयतन शंकु का है उसमें से 1/4 बाहर आ गया, तो 1/4 शंकु का आयतन। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन कर ली, बस सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब वीडियो को करिए पॉज या लीजिए उसका स्क्रीनशॉट। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बारी पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर करना चालू करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। ये आपका कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर वाले और आधार जो उसका व्यास है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई एक और बेलन है 60 सेंटीमीटर वाले और जिसका आधार मतलब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन अर्धरोपित है। इसका मतलब एक बेलन के ऊपर एक और बेलन है। ठीक है, से लोहे का एक नया स्तंभ बनाया है, एक स्तंभ बनाया है। ठीक है, ये कोई स्तंभ होगा, इसके ऊपर कोई स्टैचू बनाएंगे। ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर वही वाली बात आ गई, द्रव्यमान, डेंसिटी। ठीक है, जब भी किसी भी चीज़ की कैपेसिटी, डेंसिटी, द्रव्यमान मापना हो तो या उसकी अंदर कितनी चीज़ हम भर सकते हैं या फिर उसके अंदर वो कितना ठोस है, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे कि एक पेन है, ये अंदर से खोखल है, आप जानते हो,
इसके अंदर अगर हम सारा का सारा प्लास्टिक भर देंगे तो ये कितना ठोस हो जाएगा। ठीक है, जब भी किसी चीज़ को भरने की या द्रव्यमान की बात होगी तो हमेशा हम आयतन निकालेंगे, ये आप बात ध्यान रखना। ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है वो लगभग 8 ग्राम है। इसका मतलब सपोज ये जो इसके आगे की आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, इसके जो ये गोल गोल आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो आपको 8 ग्राम दे रखा है। तो ये जितना भी सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा द्रव्यमान वो कितना ग्राम होगा, इसने हमसे ये पूछा है। और इसके अंदर आपको पाई की वैल्यू भी इसमें दे रखी है, वो है 3.14। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर जो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं वो चीज़ें मैं लिख देता हूँ। देखो भाई, जो इसके पहले वाला स्तंभ है, मतलब जो बेलन है वो 220 सेंटीमीटर ऊँचा है और इसका आधार व्यास जो है 24 सेंटीमीटर है। देखो भाई, 220 सेंटीमीटर ऊंचा है और जो उसका व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अगर आपको पता हो व्यास मतलब डायमीटर डी, वो आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम त्रिज्या आर कैसे निकालेंगे? 24 डिवाइडेड बाय हम 2 कर देंगे। इसका मतलब आपकी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी? 12 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। ऐसे ही ऊपर वाला जो बेलन है उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 60 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या तो हमें ईजिली दे रखी है, वो है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों ही जो बेलन है अर्धरोपित है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से जॉइंट हैं, तो इन दोनों को हम क्या निकाल देंगे? वॉल्यूम मतलब द्रव्यमान निकाल देंगे, आयतन। ठीक है, उससे पहले आपको जो जो चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं हम वो लिखेंगे। दिया है तो यहाँ पे 2 प्रकार के बेलन है। देखो भाई, 2 प्रकार के बेलन है, एक बड़ा वाला और एक है छोटा वाला। तो बड़े वाले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी और छोटे वाले की त्रिज्या छोटी हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था। ऐसे ही बड़े वाले की हाइट भी बड़ी हो जाएगी और छोटे वाले की हाइट भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम रहे ना। तो यही मैं लिख देता हूँ कि बड़े बेलन की त्रिज्या मतलब बड़ी आर, वो आपकी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी प्रकार इसकी बड़े बेलन की ऊंचाई मतलब हाइट, वो आपकी कितनी हो जाएगी? इसमें दे रखी है आपको 220 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। ऐसे छोटे बेलन की त्रिज्या और हाइट भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा छोटे बेलन की त्रिज्या मतलब रेडियस छोटी वाली, वो कितनी आपको दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की ऊंचाई मतलब छोटी हाइट, वो आपको कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। जब आपको सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं तो हम आराम से इसका आयतन निकाल सकते हैं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सोचिए। उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार देखो भाई, हमें कुल द्रव्यमान निकालना है, कुल द्रव्यमान। ठीक है, कुल द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान के लिए आपको बड़े वाले बेलन का आयतन और फिर प्लस का छोटे वाले बेलन का आयतन। तो यहीं पे मैं लिखूंगा बड़े बेलन का आयतन प्लस का छोटे बेलन का आयतन। चलो ये सब हम सॉल्व कराना चालू करते हैं। तो बड़े बेलन का आयतन आपका क्या होता है? वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई ऐसे कैसा? पाई आर बड़े वाले बेलन की आर, त्रिज्या आपकी कितनी है? कैपिटल वाली है, तो आर स्क्वायर एच, इसकी हाइट भी बड़ी है, स्क्वायर एच। ठीक है, ऐसे ही प्लस का, अब छोटे वाले बेलन के लिए भी पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन वहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगी? स्मॉल आर, और एच की जगह स्मॉल एच। तो पाई आर स्क्वायर एच। तो सिंपल है, आप इस तरीके से
रेक्टिफाई कर सकते हो कि कौन सी रेडियस किसकी है, कौन सी त्रिज्या या फिर ऊंचाई किसकी है। आपको R1 R2 मानने की जरूरत नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ठीक है, अब आप इधर गौर से देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। क्या त्रिज्याएं कॉमन आ रही हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अलग अलग हैं, संख्या में भी अलग अलग है और दिखने में भी अलग अलग है। यहाँ पे सिर्फ पाई आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम पाई को कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे आपकी यहाँ पे क्या क्या बचेगा? आपका R² और h बचेगा, प्लस का यहाँ पे भी आपका R² और h बचेगा। चलो ये सारी की सारी चीज़ें ज़रा मैं उधर सॉल्व कराता हूँ। देखिए पाई की वैल्यू इसने क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 रखनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.14। और ऐसे ही R², तो बड़ा वाला R आपका कौन सा है? ये वाला है, R² मतलब 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h। बड़ी वाली h आपको कितनी दे रखी है? 220, तो 220 प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही। और R² छोटी वाली R आपको कितनी दे रखी है? वो दे रखी है आपको 8, तो 8 का स्क्वायर। और h आपको देखो कितना दे रखा है? 60, तो मल्टीप्लाई बाय 60। चलो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करवाते हैं। तो 0.14, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 मल्टीप्लाई बाय 220 प्लस का 8 का स्क्वायर होता है 64 मल्टीप्लाई बाय 60। इसको हम सॉल्व कराते हैं तो 3.14 इसकी इससे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्या आएगा? तो 144 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 बाद में लगा देंगे, 8 8 2 8 8 2 8 16 का हासिल किया 1, और ये आ गया आपका 3168। और यहाँ पे 0 मैंने लगाया नहीं था इसलिए एक और 0, यहाँ पे प्लस का निशान ऐसे कैसे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 0 ऐसे का ऐसे ही। 6 चौक 24, 24 का हासिल गया आपका 2, 6 6 36, तो आ गया और आपका 38 38 40। ठीक है, तो 3.14 इन दोनों की जब मैं प्लस कराऊंगा, तो जब आप इन दोनों को प्लस कराओगे तो आपका समथिंग आएगा 0, 4 की प्लस जाएगी 12, 12 का हासिल गया आपका 1, 1 ये हो जाएगा 9, 9 और 6 होता है आपके साथ 15, 15 का हासिल गया आपका 1, आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा तो हो जाएगा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5, और ये वाला 3 ऐसे का ऐसे ही करा के देख लेना, यही आएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो इसे अभी के लिए मैं तो रब कर देता हूँ, ये बिल्कुल बेसिक है। तो अब हमें लास्ट में क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो वो आएगा अराउंड आपका 1,11,532.8 आएगा, करा कर देख लेना, 1,11,532.8 आएगा। और ये सारा का सारा किस में चल रहा था? सेंटीमीटर में चल रहा था। और हमने इसमें क्या निकालना है? कुल आयतन ही तो निकाला है। तो यहाँ पे आपका जब आयतन निकलता है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो हम सॉल्व कर रहे थे, कुल द्रव्यमान। इसको हम थोड़ा बॉक्स में बंद कर देंगे जिससे कि अच्छा लगने लगे। देखिए अब सेंटीमीटर में तो हमारा द्रव्यमान आ गया है, लेकिन इसने बोला था कि जो 1 सेंटीमीटर का जो वजन है वो कितना है? 8 ग्राम के बराबर है। तो हमें इसका टोटल भार भी निकालना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार वो आपका कितना था? 8 ग्राम था। तो कुल भार तो कुल भार हम कैसे निकालेंगे? इस टोटल को 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1,11,532.8। चलो मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आपका जो कुल भार निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका कुल भार, वो आपका निकल के आएगा अराउंड। तो जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो वो अराउंड आपका ये आएगा 79,62.4। और ये सारा का सारा किस में निकल के आया है? ग्राम में निकल के आया ना, तो इसका भार कितना है? ग्राम। इसका मतलब 8,92,262.4 ग्राम इसका वजन निकल के आया है। सिंपल, आपको इससे मल्टीप्लाई करा देनी, आपका आंसर ये आएगा। इसे थोड़ा बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाइए। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था। इसके अंदर नई बात क्या थी कि एकदम ये जो आकृतियां थी, जो स्तंभ था, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ था। और इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये थी कि दोनों में आपको त्रिज्या दे रखी थी, दोनों में हाइट दे रखी थी। तो कई बच्चे क्या करते हैं, R1 R2 करके करते हैं, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, वो R लिखना भूल जाते हैं, वो R1 या R2 मेंशन करना भूल जाते हैं, तो वो बहुत लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये हुआ क्या। वो अपनी खुद की गलतियाँ ही नहीं ढूंढ पाते, तो R1 और R2 कहाँ से ढूंढेंगे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से उतार लेना। इस वीडियो को भी हम यहीं करते हैं ख़त्म। इत्तेफाक से अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर शो हो रही होगी, आप वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ऐसी ना जाने मैंने कितनी वीडियोस बना रखी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने हाईलाइट करवा रखा है मेरे शॉर्ट्स में। तो आप एक बार मेरे जाके शॉर्ट्स देख लेना कि कौन से चैप्टर में से, कौन से एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन वो आने वाले हैं। वो अगर आप उनको थोड़ा गौर से उसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और एग्जाम में आपके मार्क्स 100% अच्छे आएंगे। इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर देना ईमानदारी से, देखो भाई सब्सक्राइब। तो मिलता है किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।